तो एक और भगत जी मुझसे जुड़ चुके हैं सतलोक आश्रम के सत्संग पंडाल में, तो इनसे मिलके इनके बारे में पूछने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए इनको कितना दिन हो गया और इनकी शरण में आए बाद में इनको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। तो पहले तो भगत जी आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मांगीलाल दास है। मैं धार जिले का रहने वाला हूँ और मैं 2014 से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ। 10 से 11 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हुए। जी वह आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कहाँ से ली थी? मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा बरवाला से ली थी। बरवाला आश्रम से ली थी। आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आपका कैसे आना हुआ? भगत जी, पहले तो मैं ऐसे देवी देवताओं की भक्ति करता था और अच्छा, कौन कौन से देवताओं की भक्ति किया करते थे आप? बेरू जी की करता था मैं। ये जैसे भी जो सामान्य हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते उसी तरह करते थे। फिर ये मेरे गांव में एक भगत जी थे, उन्होंने मुझे बताया संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि अगर आपको सही भक्ति अगर करना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे नाम दीक्षा लेके वहाँ से आपको मोक्ष मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप इसलिए आए मैन की आपको मोक्ष चाहिए था, है ना? हाँ। तो आप ये बताइए आप मुझे कि जो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो अन्य आन उपासनाएं किया करते थे, तो क्या उनसे आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ कोई? जी, वो करते करते तो मतलब इतने दिन हो गए थे, कोई उससे कोई लाभ नहीं मिला, उल्टे नुकसान ही होते जाते थे, कोई उससे फायदा नहीं हुआ। अप्रोक्स 10 साल के आसपास आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हो गए आए हुए, ना? तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके बाद में आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ तो अनेक हुए, खास मोटा बताऊंगा मैं। एक बार मेरे पोते ब्रेंच पे ऐसा मस्ती कर रहा था। अच्छा, आपका पोता? हाँ, तो वो मस्ती करते करते नीचे गिर गया। गिरने के बाद वो बिल्कुल बेहोश हो गया और कम से कम 5-10 मिनट तक बिल्कुल सुन्न हो गया। फिर मैंने महाराज जी से दंडवत प्रणाम करके अर्जी लगाई और उसके 1 सेकंड बाद बिल्कुल होश में आ गया और वापस खेलने लग गया। वो एक बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ में। आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आपके अलावा और कौन कौन है? अभी पहले तो मैं और मेरे भगतमती दोनों हमने साथ में गए थे। उसके बाद में आज तो कंडीशन में है कि मेरा पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है, पूरे घर के ये 8-9 सदस्य हैं हम, सारे रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब आपका घर मिनी सतलोक बन चुका है। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कई जगत वाले ऐसे बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो है ना देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, ऐसे लोगों तो मतलब अनेक प्रकार की बातें करते हैं, पर लेकिन भक्ति छुड़वाते नहीं है, वो शास्त्र के अनुसार उनकी विधि बताते हैं। ये जो लोग आपको देख रहे हैं वीडियो में, इस वीडियो के जरिए आप इन देखने वालों को संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी के महाराज जी के ज्ञान के विषय में क्या कहना चाहोगे? सर जी, ज्ञान के बारे में मैं कहना तो ये चाहूँगा कि अगर सही भक्ति और सही अगर साधना अगर मालिक की करनी है और मोक्ष प्राप्त करना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ और सही विधि से मतलब भक्ति करो। चलिए जी, बड़ा धन्यवाद आपका और बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने संत रामपाल जी महाराज जी और प्रमाणित ज्ञान के विषय में। धन्यवाद जी।